की, भारत माता की। अरे विदिशा की जय ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली तक गूंजे, भारत माता की। बहनों और भाइयों और खिलाड़ी भांजे और भांजियों, आप सबको नमस्कार, आप सबको प्रणाम। आज मुख्यमंत्री जी शुभारंभ के कार्यक्रम में विदिशा की धरती पर आए हैं। एक बार फिर मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी से भी, वो भोपाल में अभी मोबाइल पे हमको संबोधित करेंगे एक योजना के अंतर्गत जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शानदार स्टेडियम का निर्माण करेंगे। उस योजना के अंतर्गत विदिशा में शानदार स्टेडियम बने, इसका आग्रह। अब बरसात गुजर चुकी है, लेकिन इस बार तो बरसात का ठिकाना ही नहीं है। आज भी पानी बरस गया और बरसते पानी में सड़कें भी बहुत खराब हो गई हैं और विदिशा की सड़कें भी खराब हो गई। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो मेरा आग्रह है कि विदिशा में और संसदीय क्षेत्र के नगर पालिका नगर पंचायतों में जहां जहां सड़कें खराब है, आप विशेष रूप से उन सड़कों को ठीक करने के लिए अनुदान देने की कृपा करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो जरा जो, क्योंकि आजकल कोई भी सड़क टूटती है तो फौरन वीडियो बन के वायरल होने लगता है। हमको इन सड़कों को भी ठीक करने का माननीय मुख्यमंत्री जी काम करना है। भोपाल और विदिशा के जिस रास्ते से हम आए वो थोड़ा घूम के था, लेकिन सलामतपुर होके जो रास्ता है वो सीधा है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं बताओ? तो ये शानदार 4 लेन बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि इसको शानदार 4 लेन के रूप में बनाने की वो निर्देश देने की कृपा करें। अहमदपुर विदिशा भी स्वीकृत तो है, लेकिन काम अभी बंद है, शायद कुछ और थोड़ी मोड़ी फॉर्मेलिटीज रह गई है, इसको भी शानदार बनवा दे मुख्यमंत्री जी। आपसे ये आग्रह भी करता हूं मैं। फिर बैसनगर टीला से निमखिड़िया, जीवाजीपुर से ढोलखेड़ी धतूरिया, फिर विदिशा जनपद के अंतर्गत तिलक से भदौरा के बीच पुलिया, हिरनई से मोहना खेड़ा पर पुल, हिरनई नदी पर पुल, और लश्करपुर से निनौरी खेड़ा तक मुख्यमंत्री सड़क का निर्माण। और यहाँ तिलक मेड़े से परसू खेड़ी, अब ये छोटे छोटे पड़ता नहीं, मैं वैसे ही दे दूंगा, तो उनका भी सड़क निर्माण। और उसके साथ साथ नगर पालिका क्षेत्रों के अंतर्गत जो टूटी सड़कें हैं उनके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि देने की वो कृपा करें। रंगई से चरण तीर्थ बेतवा कॉरिडोर निर्माण के लिए, ये बेतवा क्या, मां बेतवा का पुनर्निर्माण एक तरह से कॉरिडोर का होगा, 50 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए देने की कृपा करें। और हमारे अस्पताल भवन, अब हमने अस्पताल तो जिला अस्पताल बना दिया, यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन गया, लेकिन अब जिला अस्पताल के भवन को अगर नगर पालिका के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा तो नगर पालिका का ठीक कार्यालय वहां चलेगा। यह भी आपसे आग्रह है। और अब विदिशा को नगर निगम बन जाना चाहिए। बोलो, बन जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, बन जाना चाहिए। तो विदिशा को नगर निगम बनाए जाने की सारी प्रक्रिया पूरी करने की भी वो कृपा करें, यह भी मैं उनसे आग्रह करता हूं। और बाकी 2 सिंचाई की योजनाएं, एक बेतवा बृहद प्रेशराइज सिंचाई योजना और दूसरी ग्यारसपुर तहसील के हैदरगढ़ के समीप बावना नदी पर प्रस्तावित बावना मध्यम प्रेशराइज सिंचाई योजना, इनकी भी औपचारिकताएं पूरी करके किसान के खेत में पानी चला जाए, इसके लिए भी उनका विदिशा को आशीर्वाद मिल जाए, ये मेरा आग्रह है। मामला खेलों का था, लेकिन मुझे लगा कि जब मुख्यमंत्री आई गए हैं तो बाकी भी लाभ उठा लिया जाए, और इसलिए खेलों को भी उनका आशीर्वाद मिलेगा और विकास के लिए भी वो नई दिशा और गति देंगे। एक बार फिर मैं आदरणीय कपिल देव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं। मनसुख भाई भोपाल में, उनका भी स्वागत करता हूं। और संसदीय क्षेत्र की पूरी टीम का भी, चूंकि आज मैं मेजबान हूं, प्रभारी मंत्री जी आपका भी अभिनंदन, करण सिंह जी आपका भी स्वागत और अभिनंदन, हमारी लता बहन आई उनका भी स्वागत और अभिनंदन, और मेरे सारे विधायक साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी इस सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के कार्यक्रम में विदिशा की धरती पर आए हैं। एक बार फिर मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मुझे याद आ रहा है, जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय, केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी से भी, वो भोपाल में अभी मोबाइल पे हमको संबोधित करेंगे एक योजना के अंतर्गत जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर शानदार स्टेडियम का निर्माण करेंगे। उस योजना के अंतर्गत विदिशा में शानदार स्टेडियम बने, इसका आग्रह मैं मनसुख भाई से भी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी से भी करता हूं। और यहां एस्ट्रो टर्फ भी बिछाना जरूरी है। जरूरी है कि नहीं? अरे जरूरी है कि नहीं? तो जोर से बोलो ना, है कि नहीं? और इसलिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि विदिशा के खेल परिसर में एस्ट्रो टर्फ बिछाने का भी काम हो जाए तो खिलाड़ियों के चेहरे और चमक जाएं। आपने देखा भी कई खिलाड़ी इसी संसदीय क्षेत्र के थे, इसी क्षेत्र के खिलाड़ी, इनमें संभावना है, क्षमता है, और इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से टैलेंट सर्च भी होगा। ये खेल महाकुंभ गलियों से खिलाड़ियों को निकाल के अखिल भारतीय और विश्व के स्तर पर ले जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए एस्ट्रो टर्फ यहाँ जरूरी है। अब बरसात गुजर चुकी है, लेकिन इस बार तो बरसात का ठिकाना ही नहीं है।
आज भी पानी बरस गया, और बरसते पानी में सड़कें भी बहुत खराब हो गई हैं, और विदिशा की सड़कें भी खराब हो गई। और इसलिए मुख्यमंत्री जी आए हैं तो मेरा आग्रह है कि विदिशा में और संसदीय क्षेत्र के नगर पालिका नगर पंचायतों में जहां जहां सड़कें खराब है, आप विशेष रूप से उन सड़कों को ठीक करने के लिए अनुदान देने की कृपा करें। एक बार ताली बजा के स्वागत कर दो जरा जो, क्योंकि आजकल कोई भी टूट। हाय दोस्तों, इस वीडियो में आपने पूरा वीडियो देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। क्या बड़ी बड़ी घोषणा किया है कृषि मंत्री ने, शिवराज सिंह मामा ने बहुत अच्छा बताया है। तो